नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 4 अप्रैल को साथियों 4 अप्रैल को आपका जो संस्कृत का पेपर होने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम सारा पेपर हल सहित देखने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पेपर दोस्तों बोर्ड ने आपके लिए जारी किया था कि आप इसको पढ़ लें और इसको समझ लें। इसी प्रकार का पेपर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ ही आपको क्वेश्चन बैंक भी है वो जारी कर दिए गए थे, जिनको आपने ले लिया होगा, अच्छे से डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, या तो व्हाट्सअप वगैरह पे, या फिर आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों 4 अप्रैल को जो आपका अंग्रेजी का संस्कृत का पेपर होगा वो कुछ आपका इसी प्रकार का रहेगा। और साथ ही साथ 28 तारीख को जो आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, ठीक है, तो उसमें भी क्या क्या आने वाले हैं वो ऑलरेडी वीडियो बना दिए गए हैं। साथ ही एप्लीकेशन कौन सी आएगी शॉर्ट वीडियो में बता दिया है, वो पढ़ लेना, वही आपकी आएगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम संस्कृत के पेपर को हल कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे सुभाषितानी पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। ये जो उपसर्ग दिया गया है आपको शब्द सुभाषितानी, इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख वाला मतलब सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आपको स्वागत जो लिखा जाता है आपका, ठीक है, स्वागत, ठीक है, स्वागत जो लिखा जाता है उसमें भी आपका क्या होता है, सु उपसर्ग होता है। आगे देखिए एष मामेव खादितुम इच्छादि रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे प्रत्यय जो लगा है ऑप्शन नंबर कौन सा घ वाला तुमुन प्रत्यय यहाँ पे लगा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो देखिए यहाँ पे यह है, गज परिणाम धारयति गजदर कथ्यते अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम अस्ति। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का पद है वो दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क आपको सही लिखना होगा, यह है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एवं वीरभोग्या तथा क्रम सेवाया अस्मिन वाक्य अव्ययम पदम अस्ति। इसमें आपको अव्यय बताना है, मतलब आपको ये सारे चीज़ें जो पेपर में बताई जा रही है वो आपको पढ़नी होगी। इस हिसाब से आपको पढ़ना है ताकि आपके 80 में से 80 अंक जरूर आएंगे भाई, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी और जो चीज़ें आपको बताई जा रही है वो आपको मिल जाएगी। चैनल पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे सभी विषय के। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया था इसमें आपका तथा हो जाएगा। आगे देखिए राकश्य भार्य अस्ति, तो राकश्य भार्य का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या, माला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गुहाया स्वामी आसित, तो गुहाया स्वामी आसित कौन था यहाँ पे, दधी पूछ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, भारत जनताम कविता रचनाकार अस्ति। ये जो कविता थी, ठीक है, इसकी रचना किसके द्वारा करी गई थी? तो ये रचना है वो करी गई थी भाई डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा। तो यहाँ पे ग नंबर का ऑप्शन आपको लिखना है। यहाँ पे दोस्तों आपको हमारा ऐप के बारे में मिल जाता है, साथ ही ये व्हाट्सअप नंबर है, आपका कोई डाउट हो तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। 8 नंबर का प्रश्न है, आत्मवश डैश डैश भवती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुखम, आत्मवश सुखम भवती। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विशेषण विशेषम कुरत, यानी कि आपको इनको मिलान करना होगा। एक साइड में आपको विशेषण दिया गया है और एक साइड आपको विशेष्य दिया गया है, तो आपको मिलान करना है कौन सा किससे मैच खाएगा। यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है मौखिकम, तो मौखिकम का मतलब होता है कि ज्ञानम, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 नंबर का है उससे मिलान कहा जाएगा, इसके सामने 4 नंबर लिख दिया है। अब देखिए मनोगता, मनोगता का मतलब क्या होता है, भावा, तो यहाँ पे 3 नंबर से टिक कर दिया है। महान, तो महान कौन, महानता के लिए क्या होता है, उपकार, उपकार जो कार्य होते हैं वो महानता की दृष्टि से होते हैं। इसके बाद देखिए टडिकता, तो ये किसका हो जाएगा, सामग्री से रिलेटेड होता है, तो ये इसको टिक करेंगे। इसके बाद देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पे आप देखेंगे कि उचित क्रियापदानी मंजूषात चित्वा रिक्त स्थान पूरी। अब यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जैसे कि विचलित, आसीत, चलती और कृतवती, इन्हीं को आपको इसमें बढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो आपको पूछा जा रहा है, एका शिक्षिका ग्रहात पुस्तकानी आदाय चलती। तो यहाँ पे पहले में हम क्या भरेंगे, चलती, तो ये चलती आपको भरा हुआ मिल गया है। सेकंड देखिए सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। तो यहाँ पे जब आपने किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो आपको उससे विचलित नहीं होना चाहिए। आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे 8वीं बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, कुछ भी हो जाए, मुझे 8 की जगह 10 घंटे पढ़ना पड़े मैं पढ़ूंगा, मुझे सारे पेपरों को सोल्व करना है, मैं सारे करूँगा एग्ज़ाम से पहले पहले। तो ये आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो फिर आप विचलित नहीं होगे अपने उद्देश्य की प्राप्ति से। अब देखिए यहाँ पे अगला है सा आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम। तो यहाँ पे क्या जाएगी, कर्तवती, ठीक है, कर्तवती मतलब करना। इसके बाद गह वाला है सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक। तो यहाँ पे क्या जाएगा, आसीत, ठीक है, यानी कि स्त्री जो शिक्षा है, महिला जो शिक्षा है उसके समर्थक आसीत यानी होना चाहिए।
आगे देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ये जो वर्ड आपको दिया गया है, ये लाइन जो आपको दी गई है, ये आंसर है। अब आपको कह रहा है कि इसी जो उत्तर दे दिया गया है, इसका आपको प्रश्न का निर्माण करना है। अब आप प्रश्न का निर्माण कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, वयम स्वदेश्य राज्यनाम विषय ज्ञातुमिच्छामि। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वयम कश्य राज्यनाम विषय ज्ञातुमासी। तो यहाँ पे जो स्वदेश दिया गया था, अगर मैं इसको काट देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ क्या, कश्य, तो ये मेरा प्रश्न का निर्माण हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला है, पृथ्वी सूर्यो मध्य चंद्र छाया पातेन सूर्य ग्रहण भवति। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कयो मध्य, यानी किसके मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो अगर मैं इसको काट दूंगा पहले वाले को, बाकी को कयो लिख के ये लिख दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर का जो प्रश्न है, कोष्टक हेतु ददे ददेशु शब्देशु समुचिता विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थान पूरित कर। अब आपको यहाँ पे विभक्तियाँ हैं वो लिखनी होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, सह पुत्र गतः, तो यहाँ पे दिया है जनक, तो जनक का क्या बन जाएगा, जनकेन। इसके बाद देखिए पारित पुष्पाणि संति, तो यहाँ पे विद्यालय का क्या बन जाएगा, विद्यालयम। इसके बाद देखिए नमः, तो यहाँ पे गणेशाय नमः, ये तो अपन बोलते भी है। इसके बाद देखिए सर्वतः अट्टालिका शांति, तो नगर का क्या बन जाएगा, नगरम। इस प्रकार से आप इनकी विभक्ति चेंज करके लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला है 13 नंबर का जो प्रश्न है, संधि विच्छेद, साथ ही साथ संधि युक्त च कुरत। आपको संधि विच्छेद करना है और साथ ही साथ संधि भी बतानी है कौन सी क्या है। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण आपको दिया गया है, तो पर्यावरण में क्या जाता है हमारा, परिधन क्या हो जाता है, आवरण। ठीक है। तो आवरणम बन जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग आपने कर लिया, परि इसमें उपसर्ग लगा गया है। नेक्स्ट जो है आपका करगद प्लस उद्योगे, तो इसको आप क्या लिखेंगे, करगद उद्योगों को कैसे लिखेंगे वो आपको यहाँ पे लिख के बताना होगा। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ग्रहणी माभी नित्य स्वचानी क्रियंती। अब देखिए अतर रेखांकित पदयों विशेषणम विशेष च पृथक कुर्वत। अब आपको यहाँ पे विशेषण अलग करना है और विशेष्य अलग करना है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड दिया गया है, देखिए कौन सा, स्वचानी। ठीक है। ये और ये जो पूरा है, पूरा इसमें आपको बताना होगा कि इसमें विशेषण तो क्या है और विशेष्य क्या है। आगे चलते हैं यहाँ पे अगला, देखिए यहाँ पे अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद्यन लिखे। एक पद में आपको इन प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है। तो कैसे देंगे आप, यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है कि निज निकेतनम कुत्र अस्ति। तो निज निकेतन है वो, कुत्र का मतलब कहाँ रहता है, अस्ति मतलब है, तो यहाँ पे गिरी शिखरे। तो यहाँ पे आपने आंसर लिखा एक पद में गिरी शिखरे, यानी कि किसी पहाड़ के ऊपर, यानी कि शीर्ष के ऊपर। अहम अस्मात् कठिनाम भारत जना अस्ति, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कुलिशात। तो यहाँ पे आंसर आप कुलिशात लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है कि दृश्य की दृशम जलम पीबते, तो वस्त्रपुत्रम। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये वाला। आगे देखिए यहाँ पे भारत स्वर्णभूर्णो किम सदैव सुपूर्ण मस्ती। तो यहाँ पे खाद्यान्न भंडार, ठीक है, यानी कि जो भारत भूमि है वो खाद्यान्नों की एक प्रकार से भंडार है, इस प्रकार से हम कहेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला है 16 नंबर का। यहाँ पे पूछा जा रहा है अधोलिखित नाम प्रसन्नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखे। पूर्ण वाक्य में आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखे गए हैं, एक बार यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सिंह कस्मिन समय गुहा समीप आगत, यानी जो शेर जो था वो किस समय गुफा के समीप आता है। तो यहाँ पे आप आंसर में क्या लिखा है यहाँ पे कि सिंह साई काले गुहा समीप आगत, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते। तो यहाँ पे देखिए वंश वृक्षतु नाम उपयोगे सप्तभगिनी प्रदेश क्रियते। तो सप्तभगिनी प्रदेश आप जानते हैं, 7 बहनों का प्रदेश जिसको अपन बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये साइड में आते हैं, वो यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न था के कुपाद जलोद्वरणम अवाराण्यम। तो यहाँ पे आंसर आपने क्या लिखा, उच्च वर्णीय कुपूत जलोद्वरणम अवार्यन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बढ़ना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर का है वयम शिक्षिता अपि कथमाचराम। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, वयम शिक्षिता अपि अशिक्षिता एवं आचराम। तो ये इस प्रकार से आपको इन सभी के आंसर इस प्रकार से नोट डाउन करने हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला है 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि शालिनी, आर्यभट्ट, वस्त्राणी और भगिनी प्रदेश। इन्हीं को आपको इसमें लिखना होगा पढ़ के, जैसे कि नदा डैश डैश प्रशालयंती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वस्त्राणी।
सेकंड नंबर का जो दिया गया है, ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति, तो शालिनी, जो शालिनी थी वो गर्मियों में पिता के घर आती है, इस प्रकार से। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट आसीत, तो यहाँ पे आर्यभट्ट जो था वो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आर्यभट्ट है। इसके बाद देखिए ब्रह्माणाय डैश डैश समीचीन, तो भगिनी प्रदेश, ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 18 नंबर का जो प्रश्न रहेगा उसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है स्तंभ ए और स्तंभ बी को, दोनों को मिलान करना है। तो देखिए एयम ज्ञानी नाम, तो ये किससे हो जाएगा, चेव वैज्ञानिका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला भरना है थर्ड नंबर का। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ, विपक्षी जन नाम, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा फोर्थ नंबर का एयम संस्कृता नाम, तो ये आप यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद देखिए या मातृ पितृ क्लेशम, तो इसके सामने हमारा दो लिया गया है, मतलब सहते संभवे नरनाम। इसके बाद देखिए न तस्य निष्कृति, तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य क्रतु वर्ष तेरपी, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है प्रश्न पत्राति अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक 2 श्लोक लिखिए, मतलब आपको कोई भी जो इस पेपर में नहीं आए हो वो 2 श्लोक लिखने होंगे, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप इनको पढ़ लेना। जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, आपको अगर कोई याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी दे दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि दृष्टि पुतम नेस्त्यपादम स्त्रपूतम जलम पीबते सत्यपूता वदे व्रताचनम मनम पुत समाचरेत, इस प्रकार से 2 आप याद कर लेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, 20 नंबर का प्रश्न है, और चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको रक्षाबंधन का दिया गया है, ठीक है। रक्षाबंधन पे भाई बहन अपनी बैठे हैं और कलाई पे भाई की कलाई पे बहन रक्षा का सूत्र यानी कि जो राखी है वो बांध रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप देखेंगे कि रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र, भगिनी, त्योहार और नारिकेले, इसको देखते हुए आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है 4-5 लाइनें, अधम रक्षाबंधनम त्योहार अस्ति अस्मिन अवसरे भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्र बंधती, यानी कि इस अवसर पर जो बहन है भगिनी, वो अपने भ्रातु मतलब भाई के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधती है, इसको राखी बोलते हैं। तम च सा मोदकम नारियल नारिकेलम अपि खाद्यति, और इस अवसर पे नारियल जो है वो भी दिया जाता है खाने के लिए, आपने देखा होगा नारियल के गोले वगैरह अपन चलते हैं। इसके बाद देखिए भ्राता रक्षाबंधनोत्सव तस्य उपहारम प्रयच्छति, और वो क्या करता है अपनी बहन को भी क्या देता है, उपहार में कुछ चीज़ें देता है, इस प्रकार से अपन लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न था, यहाँ पे मंजूषा लिखित नाम शब्द नाम से कथा लिखित, एक कथा आपको लिखनी है यहाँ पे, जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, कुल मिला के एक कहानी है ये, ठीक है। तो ये कहानी आपको यहाँ पे लिखनी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अधोलिखित वाक्य नाम घटना कर्म अनुसार समा करवज लिखे, जैसे इंग्लिश में अभी पढ़ा था हमने, ठीक है, कि इनको घटना क्रम के अनुसार से पहला कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा ऐसे लिखना है। तो पहले में आएगा हमारा गय, यानी कि सबसे पहले मेरे को ये लाइन लिखनी होगी कि आशित कश्चित चंचलो नाम व्यागम, फिर मेरे को लिखना होगा यहाँ पे चंचलम वृक्षम उपगम्य अपश्यति। तो यहाँ पे इनका आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, और सबसे पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ये स्टेप बाय स्टेप दे दिया गया है, ठीक है। इनको आपको लिख लेना है स्टेप और इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है निम्नलिखित आपको एक क्या दिया गया है, श्लोक, इसका भावार्थ हिंदी भाषा में लिखना होगा, ठीक है। तो हिंदी भाषा में कोई 2 श्लोक का करना है, तो यहाँ पे 3 दिए गए हैं, आपको किसी 2 का करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भावार्थ किस प्रकार से लिखना होगा, तो यहाँ पे दोनों दे दिए गए हैं जिनको आपको अपने हिसाब से करना है, तो ये आप रट लेना भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है ग्रह शून्य सुता विना अथवा डीजी भारतम पाठ्यसार स्वभाषा में लिखे, तो इनका पाठ्यसार जो है वो अपनी स्वभाषा में आपको यहाँ पे लिखना होगा भाई, ठीक है, जो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है मंजुषतान पदानी गृहीत्वा अस्माकम राजस्थान, यानी अस्माकम राजस्थान, अपने राजस्थान के ऊपर आपको कुछ बिंदु है वो लिखने होंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे ऊपर जो दिख रहे हैं, इन्हीं को आपको इसको रखना होगा इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 8 वर्ड है वो लिखे गए हैं ऑलरेडी। राजस्थानम मरु प्रदेशम इति रूपेण सुप्रसिद्ध वर्तते, राजस्थान प्रदेश से राजधानी जयपुर आसित अस्ति, राजस्थान सर्वाधिक जैव विविधता अस्ति, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अत्र जना विशेषतः पशुपालनम कुरंती, अत्यधिक लोग हैं वो राजस्थान में पशुपालन करते हैं। राजस्थानम प्रदेशम अरावली पर्वतमाला भागदेयो विभक्ता करोति, यानी कि अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अत्र जना उत्सव प्रिया भवंती, यहाँ के लोग हैं वो उत्सवों को बहुत प्रिय बनाते हैं। राजस्थान से प्रसिद्ध नदी
चरणवती अस्ति, जो चरणवती नदी है वो प्रसिद्ध है यहाँ की। इसके बाद देखिए राजस्थान में टंगस्टन खनिज प्रचुर मात्रा प्राप्त है। टंगस्टन खनिज यहाँ पे सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये आप अपने हिसाब से लिखना होगा। क्यों लिखना होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वर्ड दिए गए हैं उनके हिसाब से लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है रिक्त स्थानीय मंजूषात को रहता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन आपको लिखनी है, जिसमें मनोहर अवकाश शरार्थ शासकीय आवश्यक संबंध, तो आराम से लिख सकते हैं। देखिए सेवा में श्रीमान, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? आप क्या लिखते हैं भाई? प्रधानाचार्य महोदय, तो यहाँ पे प्रधानाचार्य आपने लिख देना है। अब उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ पे देखिए कौन सा दिया गया है क्या कुछ? तो मनोहर, तो यहाँ पे मनोहर तो किसी का नाम होगा मेरे ख्याल से। शासकीय अवकाश सद आगंतुक, हाँ, तो यहाँ पे मनोहर उच्च माध्यमिक विद्यालय हो जाएगा श्री गंगानगर। विषय आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक दिवसीय, ये वाला एक दिवसीय प्रार्थना पत्र, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो आराम से आप समझ जाएंगे। बस आपको तो थोड़ा सा पढ़ना है और समझना है, लिखना है। अगर आपने याद कर रखी है तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ क्या क्या लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 25 नंबर का जो प्रश्न होगा लास्ट वाला, उसमें आपको संस्कृत भाषा लिखत, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्नों का आंसर आपको देने होंगे जो कि संस्कृत भाषा में होंगे। ये वाले आप इसको देख लेना, जैसे कि प्लास्टिक कस्य मूर्तिकाया लया लया भावत अस्माकं पर्यावरणस्ति कृते महती क्षति भवति। यानी जो प्लास्टिक के उपकरण है वो हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। तो ये आपने पढ़ा। अब देखिए प्रस्तुत गद्यांश से उचित शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण का आप हो जाएगा ये पर्यावरण का, ठीक है। पर्यावरण से क्षति केन भवति, तो कौन क्षति करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्लास्टिक की चीज़ें, ठीक है। पहली लाइन में पढ़ा आपने। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है प्राकृतिक वस्तुतनि स्थाने वर्तते की पूज्यते, तो पूर्व तु कर्पासु चर्माण लोहे लक्ष्यता मूर्ति कष्टान, तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्राचीन काले के निर्मितानी वस्तुआनी प्रारंभिक में, तो ये यहीं से आपके आंसर हो जाएंगे, जैसे कि कर्पाणु चर्माणु लोहा शया वगैरह ये पहले बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से आपको संस्कृत का पेपर है वो हल करना होगा और इसी प्रकार का आएगा, अच्छे से कर लेना। और अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने नहीं सोल्व किया था पेपर जो बोर्ड की ओर से आया था, वो कर ले भाई, देख ले, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। ऑल द बेस्ट।